लाशें पकड़ करके ट्रकों में ऐसे बहाए जा रहे थे जैसे पशुओं को बहाया जा रहा हो, कुत्ते बिल्ली को बहाया जा रहा हो। कितने लोगों की सांसें नहीं गई थी, उनको भी खींच करके खींचा जाता था, वो मर जाते थे। उनके कमर में बोरियों में जो बालू भर करके रस्सी बांध करके पुल के नीचे से बहा दिया जाता था। जब कोठारी बंधु की शहादत हुई तो दिगंबर अखाड़े से दौड़े दौड़े परमहंस जी आए, अपना जैकेट बहा दिया, चिल्लाने लगे, अब मेरा राम लक्ष्मण चला गया है, अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। आते आते उन्होंने अपना अचला उन दोनों बच्चों के मुंह पर डाल दिया। 4.5 लाख लोग इस जन्मभूमि के लिए मरे हैं। तो यह जो इतिहास है वो स्वर्णिम नहीं है, ये रक्त रंजित है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के। सरजू जी का तट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। इन लोगों से मत पूछिए जो रोटी सेक रहे हैं, राजनीति की रोटी या स्वास्थ्य की रोटी, ये नहीं बता पाएंगे। आप उनके घर में जाइए जिनके घर का कोई बेटा शहीद हुआ हो। मेरे एक हाथ में माला हो, लेकिन भारत माँ को, वंदे मातरम की बगावत करने वाले लोगों के लिए मेरे एक हाथ में भाला भी होने की आवश्यकता है, ताकि हम मातृभूमि की रक्षा कर पाए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन धरती यानी कि अयोध्या धाम में हैं। जैसे कि आप लोग देखते ही रहे हैं कि बहुत सा अपडेट अयोध्या धाम से आप लोगों के बीच में तमाम वीडियो के माध्यम से आता रहा है। वैसे आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पधारे थे। बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सी चीज़ों का उन्होंने जायज़ा भी लिया। गुरुदेव, वैसे तो आपका बहुत सा वक्तव्य जो है लोगों के बीच में आता रहा है, रामलला के आज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इससे पहले की जो कहानी रहा, जो इतिहास रहा रामलला से संबंधित, उन सब चीज़ों के विषय में विस्तार से थोड़ा बताइए। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी और स्वामी कृपात्री जी महाराज हूँ, और अयोध्या में वो दृश्य मैंने देखा है जिन लोगों के द्वारा ये सुंदर सुखद घड़ी आपके बीच आई है। जब कोई नेतागण या लोग जब इस भाषा को बोलते हैं कि अयोध्या का इतिहास स्वर्णिम है, स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, तो मैं बोलता हूँ कि अयोध्या का इतिहास स्वर्णिम नहीं है, ये स्वर्णाक्षर नहीं लिखा गया है। अयोध्या का इतिहास रक्त रंजित है। 500 साल तक जो युद्ध चला है, जब से बाबर के कहने से मीर बाकी ने हमारे मंदिर को तोड़ा है, तो हम लोगों ने 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। 4.5 लाख लोग इस जन्मभूमि के लिए मरे हैं। तो यह जो इतिहास है वो स्वर्णिम नहीं है, ये रक्त रंजित है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई। आज उनकी कहानी है। इन लोगों से मत पूछिए जो रोटी सेक रहे हैं, राजनीति की रोटी या स्वास्थ्य की रोटी, ये नहीं बता पाएंगे। आप उनके घर में जाइए जिनके घर का कोई बेटा शहीद हुआ हो, जिनका कोई पति शहीद हुआ हो। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, इनसे मत पूछिए। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका पति मरा हो उससे पूछिए। तो अयोध्या का इतिहास रक्त रंजित रहा है। हम लोगों ने इसी कंधे पे लाशें उठाई हैं। जब गोलियां चल रही थी, जहां आप खड़े हैं यहाँ भी गोली चली। हनुमानगढ़ी के सामने गोली चलती थी। हनुमानगढ़ी के बगल में एक दिगंबर अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा के सामने लाल कोठी थी, वहाँ भी गोली चली थी। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, यहीं चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। सरजू जी का तट ये देखो, यहीं चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। लाल कोठी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियाँ, मरने जो है कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। वो इतिहास साक्षी है। बगल में अशोक सिंघल के सर पे चोट लगा था, खून बह रहा था। जब कोठारी बंधु की शहादत हुई
तो दिगंबर अखाड़े से दौड़े दौड़े परमहंस जी आए, अपना जैकेट बहा दिया और चिल्लाने लगे, अब मेरा राम लक्ष्मण चला गया है, अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। आते आते उन्होंने अपना अचला उन दोनों बच्चों के मुँह पर डाल दिया। घर पर संदेश भेजा गया, छोटी बहन दीदी पूर्णिमा को संदेशा गया। दीदी बोली मैं आ रही हूँ महाराज जी, मेरे भाइयों का शरीर रखा जाए, जब मरने के बाद मैं अपने भाइयों के हाथों पे कलाई में राखी बांध दूँगी, उसके बाद स्नान किया जाए। वो दिन भी आया, वो दिन भी हम लोगों ने देखा। लाशें पकड़ करके ट्रकों में ऐसे बहाए जा रहे थे जैसे पशुओं को बहाया जा रहा हो, कुत्ते बिल्ली को बहाया जा रहा हो। कितने लोगों की सांसें नहीं गई थी, उनको भी खींच करके खींचा जाता था, वो मर जाते थे। उनके कमर में बोरियों में जो बालू भर करके रस्सी बांध करके पुल के नीचे से बहा दिया जाता था। उन लोगों के विषय में सोचना बड़ा कष्टकारक लगता है। कफन ना मिला वो स्वतन से उन्हें, लाश की डेरियों में जलाए गए, उनको कफन नहीं मिला। तो वो दृश्य भी हम लोगों ने देखा है। तो राम जी का ये जो मंदिर बन रहा है, ये वास्तव में खुशहाली का दिन है और उत्सव का दिन है और उत्साह करने का भी दिन है। लेकिन मैं अब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये दिन हमको देखने के क्यों मिला? ये दिन हम लोगों को देखने को क्यों मिला? ये दिन हम लोगों को देखने को मिला, देश के कथावाचकों ने क्या किया, ये यज्ञशाला में जाते हैं और वहाँ मंत्र बोलते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, और ओम शांति का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि यज्ञशाला में जाओ, कथा कहो, ओम शांति बोलो, मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन बाहर निकलो, अगर कोई राम के ऊपर अबद्ध चिट्ठी कर रहा है, देश के ऊपर उंगली उठा रहा है, भारत माँ को बदनाम कर रहा है, तो उससे कहो कि यज्ञशाला में हम ओम शांति बोलेंगे। लेकिन यदि आप बोलोगे तो हम लोग मिलकर के अब बोलेंगे ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति की आवाज़ लगाएंगे, ताकि आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। एक हाथ में माला हो, ये जरूरी है। एक हाथ में माला हो, हम सहिष्णु हैं, हम सहजते हैं, मेरे एक हाथ में माला हो, लेकिन भारत माँ को वंदे मातरम की बगावत करने वाले लोगों के लिए मेरे एक हाथ में भाला भी होने की आवश्यकता है, ताकि हम मातृभूमि की रक्षा कर पाएं। क्योंकि राम की परिभाषा ही भारत की रक्षा करना है। जी।